हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग वो है टेंसेस। तो टेंसेस के बारे में पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है जानना कि हम टेंसेस में क्या पढ़ते हैं, उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। तो उसमें हम वर्क एंड टाइम की स्टडी करते हैं, यानी कि काम और समय की स्टडी करते हैं कि काम कैसे हुआ, कितना टाइम में हुआ, कितना काम बाकी है और अभी किस किस वक्त में होगा। तो हमें सिर्फ जो है टेंस में क्या देखना है, वर्क एंड टाइम। तो जो टेंसेस होते हैं हमारे, देखिए सिर्फ आपको अटेंशन पे करना है। मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है और आपको ये समझ में आएगा, लेकिन अटेंशन की ज़रूरत है। अटेंशन आप पे करेंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा ईजिली। तो जो हमारे टेंसेस होते हैं, देखिए और एक चीज़ और कि जो हमारी इंग्लिश बेस्ड है ना वो टेंसेस पर ही है। टेंस आपके क्लियर हैं तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, तो चलिए देखते हैं जो टेंस है उनके जो पार्ट्स हैं। देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट में हम वर्तमान टाइम की बात करेंगे, वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा है, ठीक है। पास्ट में हम किसकी बात करेंगे, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, यानी कि जो काम हो चुका है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई किताब पढ़ी थी, यानी कि मैंने वो किताब पढ़ी थी, किसी वक्त में पढ़ी होगी। प्रेजेंट की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि मैं ये काम करती हूँ या कि मैं खाना खाती हूँ, तो यानी कि ये प्रेजेंट में मैं अभी की बात कर रही हूँ, जो वक्त चल रहा है। फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर में हम भविष्य की बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कल जाऊँगी, ठीक है, ये मैं कल की बात कर रही हूँ। तो जहाँ पे कल वाला वर्ड यूज़ होता है, कल, टुमारो, तो वहाँ पे सिंपली आपको समझना है कि जहाँ कल यूज़ है वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे यस्टरडे यानी कि जो यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, ठीक है। तो पास्ट की बात करेंगे तो यस्टरडे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें टुमारो यानी आने वाला कल। मैं कल आऊँगी, मैं कल खाऊंगी, या कल मैं कुछ नया करूँगी। ओके, तो ये है इसके पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप ये देखिए कि इनके भी फोर पार्ट्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के पार्ट हैं। सेम पार्ट पास्ट के भी हैं, सेम पार्ट फ्यूचर के भी हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3 ब्रदर हैं। सपोज कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 ब्रदर्स हैं और ये इनके चिल्ड्रंस हैं। तो यानी कि जो फादर है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन जो उनके चिल्ड्रन के नेम्स हैं वो बिल्कुल सेम है। देखिए सेम है ना। इनडेफिनिट सिर्फ फादर के नेम चेंज है। यानी अगर आप एक चिल्ड्रन ग्रुप के नेम को लर्न कर लें, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये चिल्ड्रन नहीं है बट ये समझाने के लिए कि अगर आप एक ग्रुप के नेम को याद कर लें, लर्न कर लें इसको, तो फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम है नेम। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम देखिए यहाँ पर भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फिर वही नेम लेकिन उनके साथ फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम किस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट की। यानी प्रेजेंट की हम इनडेफिनिट की बात करेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या होता है, किस तरीके से होता है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाइड करेंगे कि मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो हमारा हैबिचुअल एक्शन है, जो हमारी आदत है, ठीक है, जो हमारी आदत है हर दिन की। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए इसको तो आपको समझ में आएगा ये इजीली। ही ड्रिंक्स टी एवरी डे, ठीक है, ही ड्रिंक्स टी एवरी डे, वो प्रत्येक दिन जो है चाय पीती है। तो ये उसकी आदत है, उसका हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। आई गेट अप
एवरी डे एट 5 o'clock. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, यानी कि मैं हर दिन जो है 5 बजे उठती हूँ. तो इसमें आदत वाली बात हुई. तो मतलब मैं ये समझा रही हूँ आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है आपका या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें हम आदत की बात करते हैं. ठीक है, ये हमें याद रखना है कि हम इसमें हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं. सेकंड नंबर, हम इसमें टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, यानी कि जो सच है उसके बारे में हम बात करते हैं. मतलब जिसे चेंज नहीं कर सकते हम, वो ट्रुथ. ओके, जैसे कि देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट. जो सूरज है वो पूरब में उगता है. ठीक है, तो क्या हम इस बात को बदल सकते हैं कि पूरब से नहीं, वो पश्चिम से निकला है? नहीं. तो द सन राइजेस इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ आप भी कह सकते हैं कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो उसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. जो भाग्य है वो हमेशा बहादुर लोग का साथ देता है. तो ये भी कैसा है, क्या देखिए, एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसकी बात करते हैं? हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जब भी आदत की बात होगी तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा. कुछ भी जो हम करते हैं हर दिन, जो भी काम हम करते हैं, मैं उठती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं रहती हूँ, कुछ भी. सेकेंड थिंग क्या है कि एक्सप्रेस, उसमें हम जनरल ट्रुथ को भी एक्सप्रेस करते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, इस तरीके की जो बातें हैं. ठीक है, थर्ड जो है हमारा इसमें वो क्या है, देखते हैं. ये देखिए, थर्ड है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम और फिक्स्ड प्रोग्राम. यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा कोई फिक्स टाइम टेबल हो और फिक्स प्रोग्राम हो. ठीक है, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम, यानी कि जो कुछ फिक्स्ड हो. ठीक है, जैसे कि देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7:30 टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह की. अब देखिए, इसमें कल जो वर्ड आया तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अभी तो कल की बात, फ्यूचर की नहीं. ये फिक्स्ड है. जो प्रोग्राम फिक्स्ड हो चुके हैं तो वो तो हम प्रेजेंट में उसकी बात करते हैं. जैसे कि द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7:30 टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह की जो फ्लाइट है वो 7:30 पर है मतलब वो फिक्स्ड है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि होगी, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो फिक्स्ड है. द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock. जो मैच स्टार्ट होता है तो कितने बजे स्टार्ट होता है? 9 बजे स्टार्ट होता है. तो कहने का मतलब ये भी फिक्स्ड है. टाइम टेबल जो है हमारा फिक्स्ड है, हमारा प्रोग्राम जो है फिक्स्ड है. द ट्रेन लीव्स एट 5:20. तो जो जब ट्रेन छूटती है तो कितने बजे? 5:20 पे. तो ये भी फिक्स्ड है. तो जैसे कि हमने बात करी, ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिखे, 1 सेक. ये देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था कि फिक्स्ड प्रोग्राम की बात थी और फिक्स टाइम टेबल. तो नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7:30 टुमारो मॉर्निंग, यानी कि जो हमारी फ्लाइट है अगली वो 7:30 पर है कल, ये फिक्स्ड है. ठीक है, ये द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. जो मैच है वो स्टार्ट होता है कब? 9 बजे. तो ये भी फिक्स्ड है, फिक्स प्रोग्राम है. द ट्रेन लीव्स एट 5:20, और जो ट्रेन छूटती है वो 5:20 पे छूटती है. तो ये भी फिक्स्ड है, कोई इसमें डाउट नहीं है. तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है, इस तरीके की सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आदत हो, यानी कि हम फर्स्ट वाला जो देखें कि हमारा हैबिचुअल एक्शन हो, हमारा एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ हो, उसमें सच जनरल ट्रुथ आ रहा हो, या फिर कुछ टाइम टेबल ऐसा फिक्स्ड हो, फिक्स प्रोग्राम हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ठीक है, जो फिक्स हो, जो हैबिचुअल एक्शन हो और जिसमें ट्रुथ हो. ओके, एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि जो प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो जो हमारा आई वी यू दे, इनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, इनडेफिनिट की बात कर रही हूँ कि इनडेफिनिट में हम ऐसे समझेंगे कि आई जो हमारा सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है. तो हम इन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में, जैसे कि ये वॉक है, रीड है, राइट है, सिंग है, कुक है, तो ये क्या है? हमारी वर्ब्स हैं. तो हम इनमें
एस या ई एस यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा ही, शी, इट, जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन जो हमारे प्रोनाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट्स जो है हमारे ही, शी, इट या फिर कोई नाम, तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं, जैसे कि वॉक्स, रीड्स, राइट्स, सिंग्स, कुक्स। ठीक है, इन शॉर्ट इसको समझ सकते हैं कि प्यूरल के साथ, जो प्यूरल हैं उनके साथ हम एस या ई एस नहीं यूज़ करते हैं, और लेकिन जो सिंगुलर हैं उनके साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द सन सिंगुलर है तो राइजेस, जो हमारी वर्ब राइज है उसमें ई एस ऐड है। क्लियर? तो इस तरीके से इसको समझना है। देखिए, द मैच सिंगुलर है, उसमें इट्स स्टार्ट्स, एस लगा हुआ है। द ट्रेन, सॉरी, ये देखिए, द ट्रेन लीव्स, एस लगा हुआ है। द मैच स्टार्ट्स, ठीक है। जो सिंगुलर नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे एस या एस ऐड होगा, और जहाँ पे सिंगुलर नंबर नहीं है, यानी कि प्यूरल जो कि हमने बात की आई वी, जैसे कि देखिए ही, अभी मैंने बात की थी कि ही हमारा सिंगुलर है, इसके साथ एस या एस ऐड होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या एस ऐड होगा। तो देखिए, ड्रिंक में एस लगा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि आई वी यू दे के साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, तो आई गेट, यहाँ पे गेट्स नहीं हुआ, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो जब भी जो स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस को मेक करने का, यानी किसी सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एस या एस, ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है द ट्रेन, ठीक है, वर्ब लीव्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट 5:20। क्लियर? द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock, द नेक्स्ट फ्लाइट, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब में एस या एस अगर सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस को हम मेक कैसे करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है, बस आपको ये लर्न करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट अगर नहीं आता है सेंटेंस में, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव आता है, इंटेरोगेटिव जैसा कोई सेंटेंस आता है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अब हम इसके सेंटेंसेस को खुद मेक करेंगे और इसे समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ई एस, ई एस कब लगता है मैं बता चुकी हूँ आपको, जब सिंगुलर नंबर होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, हालांकि मैंने इसको यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये V1 लिखा है इसका मतलब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। ये V1 लिखा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू डज प्लस नॉट, अगर नॉट आया है सेंटेंस में आपके तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये प्लस प्लस करके किस लिए लिखा है, ये आपको बताना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है। अगर नहीं आया है सेंटेंस में तो नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो डू डज है, वो सबसे पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या, कि जैसे सेंटेंस आपका आया, क्या तुमने काम किया, क्या, अगर क्या से स्टार्ट हुआ तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर सेंटेंस में आया तुमने खाना क्यों खाया, तो यानी अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में आता है, बीच में आता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर वो मिड में आता है, बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखते हैं, जिसको इससे हम
शो करते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है क्वेश्चन वर्ड, जो भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब इसको आपको बहुत हौश पौश सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये जो वर्ब की फॉर्म्स वाली बात हो गई कि ये वर्ब्स की फॉर्म क्या है, तो देखिए जैसे वर्ब है, हमारी वर्ब है, डू को ले लेते हैं, डू हमारी वर्ब है, तो फॉर्म्स का मतलब इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, 3 फॉर्म्स होती हैं। तो डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड है, और उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो डन है। इसी तरीके से गो को लेते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है। तो इसी तरीके के वर्ब्स जो हैं, वर्ब होती हैं, उनकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको ये दिखाया कि कैसे इसको करना है। देखिए यहीं से देख लेते हैं पहले फर्स्ट वाला, कि वो फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं कि वो स्कूल जाती है। ठीक है, काम करती है, जैसे कि हमने बात किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हैबिट की बात करते हैं। तो वो स्कूल जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी इंग्लिश को हमें मेक करना है, हमें इंग्लिश बनानी है इसकी। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हमें सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। ओके, फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब में अगर वो सिंगुलर है तो एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने हमारी जो वर्ब है क्या है, जाती, तो जाना की इंग्लिश गो, लेकिन हमारा जो सी है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा एस या एस लगाएंगे। तो गो में ई एस लग गया, तो शी गोज टू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो स्कूल, शी गोज टू स्कूल। क्लियर, हमने इस स्ट्रक्चर पे इसको किया क्योंकि ये सिंपल था। क्लियर ना, देखिए वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है। अब नहीं वाली बात जो आ गई, तो जब भी नहीं आ जाएगी तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब सिंपल में सिर्फ एस या एस यूज़ होगा, सिंपल सेंटेंस, यानी कि वो जाती है, खाती है, पीती है, रहती है। लेकिन अगर नहीं जाती है, क्या जाती है, क्यों जाती है, इस तरीके के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो उसमें हम डू डज यूज़ करेंगे। और इस बात को समझना है कि जो डज यूज़ होगा, जो डज हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होगी, और जो डू यूज़ होगी वो आई वी यू दे के साथ। क्लियर, डज ही शी इट या फिर कोई नाम। ठीक है, और ये जो एस या एस यूज़ होता है ये भी सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि वो स्कूल नहीं जाती है। तो हमने क्या कहा, अब देखिए स्ट्रक्चर पे आ जाइए, नहीं आया है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, डू या डज, मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में इसलिए, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, लेकिन डू या डज हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस या एस नहीं लगेगा, जब डू डज लगेगा तो एस या एस फिर कोई चांस नहीं उसका, प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा है सी। ठीक है, सी लिखा हमने, और उसके बाद हमने अपनी हेल्पिंग, शी क्योंकि सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। तो शी डज नॉट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब हमारी जाती है तो गो टू स्कूल। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हुआ आपको। अब जो अभी बात मैंने करी थी कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट, तो वो कैसे, इंटेरोगेटिव दिखेगी। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं, एक जो क्या से स्टार्ट होते हैं और एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिड में आता है। ये देखिए, क्यों जाती हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या वह स्कूल जाती है। ठीक है, मैंने एक ही सेंटेंस लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक ही सेंटेंस को 4 टाइप से मैंने मेक किया है ताकि आपको ये ईजिली मतलब समझ में आ जाए। क्या वह स्कूल जाती है, तो इसका देखिए स्ट्रक्चर ये है ना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे डू या डज, जो भी है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमें डज या डू लगाना है, तो हम वो पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या वह, तो जो शी है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हम डज लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि शी के साथ डज आएगा। तो डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट डज, शी गो टू स्कूल। क्लियर, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है डज, फिर सब्जेक्ट हमारा शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल।
क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ हमारा सेंटेंस है, जिसके लिए मैंने ये बॉक्स बताया आपको कि देखिए ये बॉक्स है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है। तो अब पहले सेंटेंस पहले देखते हैं कि वो स्कूल क्यों जाती है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर क्यों मिड में आता है, सिर्फ क्यों ही नहीं, एनी क्वेश्चन वर्ड, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, विच, एनी, मतलब जो भी, कि अगर ये मिड में आता है कि वो स्कूल क्यों जाती है, यहाँ पे ये भी हो सकता है वो स्कूल कैसे जाती है, वो स्कूल कहाँ जाती है, वो स्कूल कब जाती है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स मिड में आते हैं तो उनकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो उसके लिए ये बॉक्स बनाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी, फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए वो स्कूल क्यों जाती है, इसकी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाई, वाई। उसके बाद क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि शी ही है, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो वह चल रहा है, तो हमारा डज ही चलेगा, ठीक है। तो वाई डज शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो ये सिंगुलर की बात हुई, लेकिन हम प्लूरल भी देख लेते हैं एक बार कि अभी तो शी था हमारा सिंगुलर नंबर था, तो हमने उसमें डज यूज़ किया, और हम बात कर चुके हैं कि हम डू यूज़ करेंगे किसके साथ, आई वी यू दे के साथ। आई वी यू दे मैंने लिखा है बॉक्स में। तो अब यू देखते हैं, तुम खाना पकाती हो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया है, और सारे वो फोर भी, ये फोर प्लूरल के भी जो फोर एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैंने एक जैसे दिए हैं, ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ। तुम खाना पकाती हो, ठीक है, क्या होगा, सिंपली पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें फिर क्या करना है, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अब क्योंकि ये यू जो है हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो यू कुक द फूड। क्लियर हो रही मेरी बात, कि आप यहाँ पे देखिए कि शी के साथ गो में जो हमारी वर्ब थी गो, उसमें ई एस लगा है, लेकिन यहाँ यू के साथ, क्योंकि यू हमारा प्लूरल नंबर है, कुक के साथ कुक्स नहीं हमने किया, ठीक है, कुक्स नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पे शी होता कि वह खाना पकाती है, तो ये हो जाता शी कुक्स, एस ए एस लग जाता। मेरी बात क्लियर हो गई कि सिंगुलर के साथ एस ए एस लगेगा, लेकिन प्लूरल नंबर के साथ एस ए एस वर्ब में नहीं लगेगा। तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो यू कुक द फूड। क्लियर। नेक्स्ट, तुम खाना नहीं पकाती हो, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है यू के साथ हमें डू यूज़ करना है, अभी तक हम शी के साथ डज यूज़ कर रहे थे, तो बस बाकी प्रोसेस वही रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यू डू नॉट कुक द फूड, जैसे कि यहाँ पे क्या था, शी डज नॉट गो टू स्कूल, तो उसी तरह से यू डू नॉट कुक द फूड। क्लियर। अब इंटेरोगेटिव को देख चेक करेंगे, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, क्या तुम खाना पकाती हो। यहाँ पे क्या था, क्या क्या वह स्कूल जाती है, तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर लिखा था। अब यहाँ पर भी क्या तुम खाना पकाती हो, तो डू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है, क्योंकि हमारा ये प्लूरल नंबर है। तो डू यू कुक द फूड, डू यू कुक द फूड। तुम खाना कैसे पकाती हो, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तुम खाना कैसे पकाती हो, तो हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद कुक वर्ब, द फूड ऑब्जेक्ट। क्लियर। मतलब सेम सिंगुलर के भी जो फोर आपको बताए मैंने, सेम वही प्लूरल के साथ प्रोसेस होगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर ऊपर आपका आपने देखा अभी, ये स्ट्रक्चर जो आपका था कि सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब, ये सिंगुलर के साथ भी वही होगा, प्लूरल के साथ भी प्रोसेस वही होगा, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क है, डू और डज को चेक हमें ध्यान में रखना है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा, और अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ डू आएगा, ठीक है। आई वी यू दे के साथ डू, ही शी इट या फिर कोई नाम है तो उसके साथ डज, और एस या ई एस भी सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। ओके,
तो होप कि क्लियर हुआ होगा आपको ये सेंटेंसेस जो ये मेक करना मैंने आपको बताया, ये आपको क्लियर होंगे। आप उनकी और प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इनको समझिए और ये और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके,